नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। ये देख लेते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुंबई में ग्रिड फेल होने के कारण आपको बताएं, मुंबई में बड़े हिस्से में बिजली गुल हो गई है, जिससे मुंबई की लोकल ट्रेन पर भी असर पड़ा है। कई जगह लोकल ट्रेनें रुक गई हैं। मुंबई में बिजली गुल होने की वजह से हाई कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हो सकी। कोर्ट की कार्यवाही भी पूरी तरीके से प्रभावित हुई। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने कहा जल्द बहाल होगी बिजली। कश्मीर में श्रीनगर के रामबाग इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का असर अब दिखने लगा है, जिससे दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर से खराब हो गई है। आनंद विहार समेत कई इलाकों में AQI 300 के पार। विश्व में कोरोना से लगातार बढ़ रही लोगों की परेशानी। लगातार बढ़कर मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,77,40,000 के पार। अब तक 10,81,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना मचा रहा सबसे ज्यादा तबाही। अब तक कोरोना से 2,19,695 लोगों की मौत। अमेरिका में अभी 26 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। रूस में भी लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक सामने आए 12,98,000 से ज्यादा मामले। 2,55,679 केस एक्टिव। स्पेन में जारी है कोरोना का कहर। अब तक कोरोना से हुई 32,929 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 8,90,367। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक सामने आए 6,92,000 से ज्यादा मामले। 17,780 मरीजों की मौत। अब तक 6,23,765 मरीज हो चुके हैं ठीक। पाकिस्तान में कोरोना से 6,580 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,19,000 के पार। चलती है तो कंटिन्यूटी आपसे बनी रहे। एक दिन तो हमारा प्रोग्राम यह भी था कि अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की प्रेस करें, लेकिन उस दिन अपनी ट्रैक्टर यात्रा और हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी रहे। आप लोगों का भी उत्साह अच्छा था और खुलकर चर्चा हुई। मैं समझता हूँ बड़ी लंबी प्रेस थी, 1 घंटे की थी। आपने बड़े मन से उनको सुना भी सही और अपने प्रश्न भी रखे। और आज मैं आपके बीच में वो हमारा कम्युनिकेशन बना रहे, मात्र यही था। मैक्सिमम आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा कहना यही है कि आप लोगों से चाहे कोई भी मामला रहा हो, चाहे वो कृषि बिलों का, और उसका पक्ष उन्होंने रखा और विपक्ष में रजत शर्मा जी का देखा है। और मतलब ऐसे जो माना पड़ा है और विपक्ष इसको भ्रमित करने का काम कर रहा है, उन्होंने एक सच्चाई को संबल दिया। ऐसी अपेक्षा मैं आपका मीडिया भी हमारा साथ दे रहा है और आपसे ये उम्मीद भी रखते हैं। दूसरा, अपनी पूरी ताकत से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी दिल से, शिद्दत से इस काम में लगा हुआ है। और आमने सामने का चुनाव है। कई बार लोग हमें करते हैं कि लगातार हुड्डा साहब 3 बार यहाँ से 15 सालों से जीते हैं। एक ही उनके कैंडिडेट श्री किशन हुड्डा जी अच्छे इंसान थे, आज हमारे बीच नहीं है और उनकी वजह से ये सीट खाली हुई, लेकिन उनके सरकार में रहे और हुड्डा साहब की सरकार थी। और मैं श्री किशन हुड्डा जी के अलावा ज्यादा जिम्मेवार जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा जी, उनको मानता हूं। उनके जो बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उनको मानता हूं कि जो ये कहते थे कि हमारा एक घर किलोई है और दूसरा घर हमारा बड़ौदा है। तो आपने एक घर और दूसरे घर में डेवलपमेंट के काम हुए, उसको देख लीजिए। और बड़ौदा ऐसे इस क्षेत्र के लोग भी अपनी बात खरी खरी कहने वाले हैं। साफ बात कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, लेकिन जिसका भी साथ देते हैं वो दिल से देते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि हम
का रास्ता बनाना, और मैं समझता हूँ कि 54 में से आधे गांव में पीने के पानी भी मैं समझता हूँ साफ पानी उपलब्ध नहीं था। रोड कनेक्टिविटी का तो बुरा ही हाल था। तो वो सारे काम अब स्टार्ट हुए और उम्मीद बनी है। काम काफी लोगों ने दिए और लगभग 3000 काम दिए, लेकिन समाज भी समझता है, लोग भी समझते हैं कि ये 10-15 दिनों में, महीने में ये काम करने सारे संभव नहीं थे। वर्क ऑर्डर भी जारी करने हैं, उनकी फिजिबल रिपोर्ट भी बननी है। तो लेकिन उनको एक विश्वास जम गया कि फर्स्ट फेज में इतने अच्छे काम शुरू हो गए, सेकंड फेज के काम भी चिन्हित कर लिए और थर्ड फेज के काम भी चिन्हित कर लिए हैं। तो ये है, और आज हमारा गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है और मजबूती से लड़ने जा रहा है। और अगर हुड्डा साहब या जिद करके उन्होंने अपने जो सोच रहा था, सारा समाज और कांग्रेस पार्टी की जो सोच थी कि शैलजा जी को वो टिकट में, हालांकि उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम इसके अंदर कोई वो कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने दिखाया, हंगा दिखाया। और वही हंगा आप देख सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारा गढ़ है, तो आप गढ़ है तो कैंडिडेट को लेके सामने आओ ना। अब भी वही प्रेशर की राजनीति चल रही है कि हमारे को फ्री हैंड दो, हम अपनी मर्जी से देंगे। नाम भी डिस्क्लोज कैंडिडेट का वो नहीं करना चाहते। विद इन पार्टी भी जिस तरह की बातचीत वो खुलेआम कह रहे हैं, वर्कर्स के अंदर बोलते हैं, लोगों के अंदर बोलते हैं, इनडायरेक्ट हमारे तक आती है। तो परिवारवाद की जो राजनीति है वो उनके ऊपर हावी है, उस दिशा की ओर बढ़ते हैं। बाकी कंपैरिजन किया जा सकता है। 10 साल उन्होंने, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपके मन की कोई जिज्ञासा हो, अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। थैंक यू। भाटिया साहब, आप लोगों ने जो है कई घोषणाएं की है, जैसे जनता यूनिवर्सिटी की, IMT की और यहाँ पर राइस मिल की, तो क्या ये घोषणाएं रहेंगी या इनको आप क्रियान्वित कर पाएंगे? लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये घोषणाएं अभी क्रियान्वित नहीं हो पाएगी। नहीं, ये लोगों को तो लग रहा है कि ये पूरी होंगी, लेकिन विपक्ष ये कह के भ्रम फैला रहा है कहीं इस चक्कर में उनकी पर्ची खत्म ना हो जाए, क्योंकि लोग जुड़ते दिख रहे हैं उनको। हालांकि मैं स्टार्टिंग में आया, कुछ लोग मजाक भी करते थे, भाई यहाँ वो जातियों पे चला जाता है, हरियाणा की राजनीति जातियों पे भी चली जाती है। वो कहने लगे भाई ये संजय भाटिया, भाई वो पंजाबियों की पर्ची तो आड़े बड़ौदा में है कौन, 48 पर्ची हैं और यूं इंचार्ज बन के आ गया। इस तरह की बात बोलते थे, इस तरह ही करते थे। लेकिन मैं जब लोगों के बीच में बैठा, बातचीत हुई, इतना समय मैंने लगाया, आज वो मैं समझता हूँ मुझे बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं और मन की बात करते हैं और कहते हैं भाई साहब अब हमें विश्वास हो गया कि आपने जो बात निकाली मुंह से वो सारी पूरी हुई। हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये काम को पूरा सिरे चढ़ाओगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% जो भी घोषणा हुई है वो आप देखिए, जो पिछली सरकार की भी घोषणाएं और जो शिलान्यास थे वो काम आके हमारे ही टाइम में पूरा हुए। बात किसानों के हित करने वाले लोग, जब किसान को फसल के उजाड़े का पैसा देना होता था कुछ नहीं देते थे, 10 साल का उनका। देश में कोरोना पर धीरे धीरे लग रही लगाम एक दिन में सामने आए। 67,789 नए मामले, 24 घंटे में हुई 813 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, अब तक कोरोना से हुई 40,345 मरीजों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 15,28,000। आंध्र प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 7,55,000 के पार। राज्य में अब 46,295 केस एक्टिव। यूपी में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, एक दिन में सामने आए 3,267 नए मामले, 41 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 4,36,000 के पार। प्रदेश में 24 घंटे में 1,158 नए मामले आए सामने, 10 मरीजों की मौत। कोरोना का आंकड़ा 1,41,000 के पार। एक्टिव केस 10,677 से ज्यादा। टोहाना में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आदेश की अवहेलना का मामला है सामने। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बावजूद भी केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्य कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना के खिलाफ अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम ने कर्मचारियों को मास्क पहनने, 2 गज की दूरी का पालन करने की शपथ दिलाई।
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ौदा उपचुनाव लड़ने को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि बड़ौदा में बीजेपी का कार्यकर्ता जीत हासिल करेगा। भूपेंद्र हुड्डा अगर चाहे तो खुद प्रयोग कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता भी उनको हराने का दम रखता है। जींद में एक साधारण कार्यकर्ता ने सुरजेवाला को मात दी थी। बड़ौदा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम के ऐलान पर सीएम ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवार का नाम तय करेगी। सभी की चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलेगा। चंडीगढ़ में 16 अक्टूबर को हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होगी। ये बैठक सचिवालय में सुबह 11 बजे होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। जगाधरी के चतरौली में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि कानूनों के लागू होने के बाद भी मंडियां सुचारू रूप से चल रही हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने अनाज मंडी का दौरा किया, किसानों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उनके साथ भिवानी विधायक घनश्याम सरदार सहित बीजेपी नेता अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने किसानों को जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिया। किसानों से धर्मवीर सिंह ने मंडी में आने वाली समस्याओं को लिखित में मांगा, ताकि उच्च अधिकारी और सरकार के सामने रखा जाए। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने राधा और अनाज मंडी में खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी में बिक्री के लिए पहुंची धान की फसल में नमी की जांच की। इस दौरान किसान ने सूखी फसल होने के बावजूद फसल का सही दाम नहीं मिलने की समस्या सांसद के सामने रखी, तो सांसद ने अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई और फसल को पूरा करने के आदेश दिए। चरखी जिले के सावर गांव में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पावरखा पंचायत की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश और प्रदेश के किसानों के लिए कई लोक कल्याण योजनाएं चलाई। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस किसानों में भ्रम पैदा कर रही है, उनमें कंफ्यूजन पैदा करने का काम कर रही है, लेकिन किसान अब धीरे धीरे समझ रहा है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पेहवा विधानसभा की अनाज मंडी का दौरा किया, किसानों की समस्याओं को जाना। कहा कि धान बेचने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा पर जमकर हमला बोला। कटारिया ने कहा कि राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा फ्लॉप शो थी, फिर चाहे वो ट्रैक्टर पर बैठे या फिर कहीं और। 3 नवंबर को किसानों के रोड जाम के अल्टीमेटम पर कटारिया ने कहा कि एक एक दाना एमएसपी पर बिक जाएगा। कुछ की हवा निकल चुकी है, कुछ की और निकल जाएगी। कुरुक्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने पीपली अनाज मंडी का दौरा किया। उनके साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, लाडवा विधायक मेवा सिंह मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पहले किसान की फसल को एमएसपी से कम दाम में खरीदा गया और अब जाकर एमएसपी पर खरीदी शुरू की गई, लेकिन अभी किसानों के समय पर पेमेंट नहीं की जा रही। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पानीपत और समालखा अनाज मंडी का दौरा किया। हुड्डा ने कहा कि मंडियों में न तो ढंग से फसलों की खरीद हो रही है और न ही किसानों को एमएसपी मिल रही है। हुड्डा ने किसानों, आढ़ती और अधिकारियों से बात की। मौके पर मौजूद अधिकारियों को किसानों की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। जुलाना के गांव बराड़खेड़ा में नेलो विधायक अभय चौटाला ने जनसभा को संबोधित किया। अभय चौटाला के स्वागत के लिए ग्रामीणों ने भव्य पंडाल लगाया। अभय चौटाला ने कहा कि 15 नवंबर के बाद ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर किसान विरोधी कानून में बदलाव कराए जाएंगे। जेजेपी के निशाने पर लेते हुए अभय ने कहा कि जिस सरकार को लोगों ने नकार दिया, उसी सरकार को बनाने का काम उन्हीं लोगों ने किया है, जो लोग जनता के बीच में जाकर बुजुर्गों और किसानों के मान सम्मान की बात करते थे। गोहाना में जनसभा के दौरान लोजपा सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने अपने भाषण में हेलमेट पहना और बड़ौदा के खानपुर खुर्द गांव में राजकुमार सैनी की एक जनसभा थी। आरोप है कि इस दौरान खतरनाक की धमकी मिली थी। इंद्री में जिला उपायुक्त ने अनाज मंडी का दौरा कर अधिकारियों को जल्द धान उठाने के निर्देश दिए। लिफ्टिंग में हो रही देरी के लिए ठेकेदार को फटकार भी लगाई। उपायुक्त ने मंडी एसोसिएशन से धान खरीद के दौरान आ रही समस्याओं पर बात की। नूह में बरसात कम होने और नहरों में पानी नहीं होने की वजह से किसान परेशान है। किसानों ने अपनी समस्या नूह विधायक आफ्ताब अहमद के सामने रखी। इंद्री के अनाज मंडी में एक साथ सैकड़ों की संख्या में किसान धान लेकर पहुंचे, जिससे मंडी में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपको बताएं कि एक दिन के लिए मंडी बंद की गई। मंडी में जैसे किसान ट्रॉलियां लेकर पहुंचे, मंडी में जाम लग गया। कई घंटे लाइन में लगने के बाद किसानों को मंडी में प्रवेश मिला। हरियाणा में डायल 112 का प्रोजेक्ट जल्द पूरा होने वाला है। इस प्रोजेक्ट में शुरू होने के बाद महज 5 मिनट के अंदर पुलिस शिकायतकर्ता के पास पहुंचेगी। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 74 में डंपिंग यार्ड बनाए जाने और 26 गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने के विरोध में महापंचायत का आयोजन हुआ। 26 गांवों ने लिया हिस्सा। दरअसल 26 गांवों के लोग निगम में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार गांवों को निगम में शामिल न करे। करनाल में कृषि कानूनों को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक रूप में नजर आई। प्रदेश भर से कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश की। भीड़ को देखते हुए पुलिस भी सक्रिय नजर आई। सीएम आवास से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग की गई, उनकी ओर से कार्यकर्ताओं को वहीं रोक दिया गया। हरियाणा शिक्षा बोर्ड प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित करेगा। इसके लिए मंगलवार को पंचकुला के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10वीं और 12वीं की कक्षा के स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जाएगा।
समारोह में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। इस समारोह में कोविड की परीक्षा में गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने वाले छात्रों को भी बोर्ड लैप मिलेगा, सम्मानित किया जाएगा। बोर्ड चेयरमैन जगबीर सिंह ने कहा कि बोर्ड 10वीं और 12वीं की रीअपेयर की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। 10वीं कक्षा के सभी रिपेयर विषयों की परीक्षा 26 अक्टूबर को होगी, 12वीं के 27 अक्टूबर को। जगबीर सिंह ने कहा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एफिलिएशन से संबंधित मांग और सिलेबस कम करने की मांग रखी थी, जिसे मान लिया गया है। सिरसा में नए संस्कृति मॉडल स्कूल की घोषणा और सरकार के हर दिन नए ऐप पर डाउनलोड करने के आदेशों के खिलाफ अध्यापक संघ के बैनर तले रोष प्रदर्शन कर धरना दिया गया। धरना देने वाले टीचर्स ने संस्कृति मॉडल स्कूल की घोषणा को निजीकरण की ओर बढ़ावा गया कदम बताया है। कहा कि नए ऐप डाउनलोड करने को कहा जा रहा है, पहले ऐप के बारे में जानकारी दी जाए। कहतन में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में गड़बड़ी का मामला है सामने। डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों पर गैर तरीके से अनाज बेचने का आरोप लगाया। एसडीएम और डीएसपी ने मौके पर पुलिस विभाग के अधिकारी को एक ट्रक चालक को सरकारी गेहूं के 145 कट्टे के साथ पकड़ा है, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। टोहाना में एडिशनल अनाज मंडी में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया। खरीद में बाहरी लोगों के शामिल होकर जाम लगाए जाने के आरोपों के बाद प्रशासन, कच्चा आढ़ती एसोसिएशन, खरीद एजेंसी और राइस सेलर एसोसिएशन ने संयुक्त बैठक में फैसला लिया। लगभग 2000 प्रवेश पत्र छपवाए गए हैं, जिनमें से 500 के करीब जारी किए जा चुके हैं। इलाहाबाद में रेलवे क्रॉसिंग पर बना अंडर ब्रिज इस वक्त अपनी बदहाली का आंसू रो रहा है। अंडर ब्रिज में लगी लाइटें पूरी तरीके से खराब हो गई। लोगों का ये कहना है कि पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के बीच खींचतान के चलते अंडर ब्रिज की हालत खस्ताहाल है, जिससे लोगों पर दुर्घटना का खतरा बना रहता है। निवाड़ी में एक गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। सट्टा बाजार की 2 दुकानों से 387 किलोग्राम विस्फोटक पटाखे बरामद किए। दोनों व्यापारियों के खिलाफ विस्फोटक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। करनाल के सेक्टर 7 में 2 पक्षों के बीच में हुए विवाद हुआ। आपको बताएं कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस के अनुसार सेक्टर 7 में मौजूद एक कैफे में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोगों ने इलाज करवाने के लिए ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचे। जगाधरी के अमर विहार कॉलोनी में फायरिंग का मामला है सामने। पुलिस के अनुसार कुछ अज्ञात बदमाशों ने घर पर फायरिंग कर दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस हमले को फिरौती से जोड़कर देख रही है। फतेहाबाद में बच्चा गैंग द्वारा दुकान में घुसकर 45,000 की नकदी से भरा बैग चुराने का मामला है सामने। फतेहाबाद की जीटी रोड पर स्थित स्पेयर पार्ट की दुकान के गैराज में रखे बैग को 11 वर्ष का बच्चा चुरा ले गया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई है। दुकानदार जैसे जिसमें साफ दिखा जा सकता है कि 2 बच्चे दुकान के बाहर खड़े हैं और जैसे ही दुकान में ग्राहक में व्यस्त होता दुकानदार तो एक बच्चा दुकान का दराज खोलकर पैसे चुरा लेता है। चोरी के बाद दुकान मालिक के द्वारा पुलिस को मामले की शिकायत दी गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पानीपत में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 6 साल की मासूम की जान चली गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद बच्ची की तबीयत खराब होने लगी। परिजनों ने आरोपी डॉक्टर पर समझौता करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी। सिरसा में गांव फूलका के पास माइनर से सूटकेस में बंद युवती का शव मिला। माइनर में सूटकेस बहता देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मृतका के गले पर रस्सी से दबाए जाने के जैसे निशान है। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो पाई है। आसपास के जिलों की पुलिस के संपर्क कर पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। कोसली में घर से साइकिल पर खेत जाने के लिए निकली 40 वर्षीय महिला का खून से लथपथ मिला शव। मृतका के शरीर पर चोट के निशान मिले। हिसार की डेटा गांव के व्यापारी ने गांव के व्यक्ति को गला दबाकर मौत की घाट उतार दिया। मृतका का परिवार आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करने आर्थिक मदद की मांग कर रहा है। परिवार के समर्थन में गांव की पंचायत सदर थाने पहुंची। वकील की अगुवाई में ग्रामीण DSP से मिले। सोनीपत में विवाहिता का जब संदिग्ध हालत में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजनों ने SHO पर उचित कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। परिजनों का ये कहना है कि बेटी की शादी करीब 1.5 साल पहले हुई थी। ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया और पुलिस की शिकायत के बाद भी कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। पलवल में दिव्यांग पत्नी की 8 महीने पहले लोहे की रॉड से हत्या करने वाले आरोपी पति को कैंप थाना पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उन्होंने लोहे की रॉड से पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी गजेंद्र को उसके घर से गिरफ्तार किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की जेवर का रहने वाला। यमुनानगर के तीर्थ नगर में ज्वेलर की हत्या कर लूट का मामला है सामने। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले तो ज्वेलर की गला घोंटकर हत्या कर दी, बाद में दुकान से लाखों के गहने लूट लिए। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश। बहादुरगढ़ में हुडा फ्लैट में चोरी का सनसनीखेज मामला है सामने। चोर सरेआम आते हैं, हथौड़े से ग्रिल जंगले चौखट दरवाजे तोड़ कर ले जाते हैं।
सिरसा में कार सवार 4 लोग बुजुर्ग महिला को लिफ्ट देकर सोने के कंगन लूट कर ले गए। महिला ने इस बारे में पुलिस को शिकायत दी। पिहोवा में इस्माइलाबाद से आ रही गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है। सिरसा में अग्रसेन जयंती के मौके पर साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अंबेडकर चौक महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। 17 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन की जयंती है। अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म लक्ष्मी बम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यूट्यूब पर ट्रेंडिंग हो रहा है। 2 दिन में 1 करोड़ व्यूज के साथ सबसे ज्यादा देखा जाने वाला फिल्म ट्रेलर बन गया है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन को पूरे देश में लीड कर रही हैं। सुशांत को न्याय दिलाए जाने को लेकर श्रीलंका में होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं। उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म थलाइवी के सेट से कुछ फोटोज उन्होंने शेयर किया है, जिसमें कंगना जयललिता के गेटअप और उनके जैसे लुक में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर बेस्ड फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनलॉक में सरकार ने सिनेमाघरों को 15 अक्टूबर से खुलने की इजाजत दे दी है। मलाइका को इंडियाज बेस्ट डांसर के कंटेस्टेंट ने कर ट्रिब्यूट दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मलाइका शो में वापस एंट्री उन्होंने ले लिया और पिछले दिनों मलाइका कोरोना की वजह से उन्होंने शो से ब्रेक किया था। वरुण धवन और सारा अली खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म कूली नंबर 1 अमेजन प्राइम पर क्रिसमस डे पर रिलीज होगी। फिल्म गोविंदा की कूली नंबर 1 का रीमेक है। शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म में डबल रोल निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म सोशल कॉमेडी ड्रामा होगी, जिसे एटली कुमार और राज एंड डीके डायरेक्ट करेंगे। सपना चौधरी का चेतक डांस वीडियो इन दिनों यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है। वीडियो में सपना चौधरी चेतक गाने पर डांस कर रहे हैं। एक्टर कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर जल्द ही फिल्म दोस्ताना 2 में एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे। पहली बार होगा जब दोनों स्टार एक साथ फिल्म में नजर आएंगे।